नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 25 सामुदायिक स्वास्थ्य को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना सीखेंगे। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव को करते हुए छात्रों से गृह कार्य करवाया जाता है और पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को स्वच्छता और स्वास्थ्य का पुनः अध्ययन करवाया जाता है। जहां पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इसमें नवाचारी शिक्षक कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में छात्रों को स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधि को दोहराया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि छात्रों को यह पाठ इस गतिविधि से पहले पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण एवं इसकी व्याख्या करवा दी गई हो। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे छात्रों को पहले ही कह दिया जाता है कि आप घर जाकर अपने अभिभावकों और इंटरनेट की मदद से स्वच्छता अभियान से संबंधित जानकारी इकट्ठी करेंगे। स्वच्छता अभियान की प्राप्त जानकारी के आधार पर आप अपनी तालिका में एक निबंध लिखकर लेकर आएंगे। विद्यार्थियों को अभिभावक की मदद से तालिका को भरने के लिए कहा जाता है। साथ ही उन्हें इस बात के लिए प्रेरित भी किया जाता है कि कल जब आप ये तालिका भरकर लाएंगे तो इस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन इस तालिका के आधार पर करवाया जाएगा। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। तो एक तालिका है जिसमें ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है विद्यार्थी का नाम, अगली लाइन में लिखा जाता है स्वच्छता अभियान पर निबंध लिखें, और फिर उसके नीचे कुछ जगह छोड़ दी जाती है ताकि बच्चे इंटरनेट से या अपने अभिभावकों की मदद से उस स्वच्छता अभियान पर कुछ जानकारी लिख सकें। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश दिए हुए होते हैं, जैसे अभिभावक विद्यार्थी की गृह कार्य पूरा करने में पूर्ण रूप से विशेष बल देते हुए मदद करेंगे। साथ ही साथ इस तालिका को पूर्ण रूप से भरने के पश्चात अगले दिन कक्षा के लिए भेजेंगे। अब सभी छात्र जब अगले दिन वे वापस तालिका को भरकर लाते हैं तो वे उसमें एकत्रित सूचनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से छात्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य के कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करवाया जाता है। छात्रों को कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे वे अवलोकन और अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाकर अपना मत व्यक्त करते हैं। वे स्वच्छता, स्वास्थ्य, अपशिष्टों के प्रबंधन, आपदा स्थितियों में भी से निपटने की जानकारी और उसके अलावा संसाधनों की सुरक्षा हेतु अपने सुझाव देते हैं। वे भाषा पर विशेष बल देते हैं, भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा गढ़ते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों को ध्यान रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को वर्ष के एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाता है। गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए ताकि सभी छात्र उस पर स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इसकी अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण का विकास होता है और उनमें निहित मूल्यों जैसे सहयोग, साहस और उत्तरदायित्व का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को अपने विद्यालय में छात्रों को पढ़ाएंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।